रश्मि टेंट हाउस वाले स्वर्गीय जगदीश भाई के बच्चों ने खंडवा में नमकीन का काम शुरू किया है। होलसेल और रिटेल रेट पर सभी प्रकार की सभी फ्लेवर में नमकीन मौजूद है। अगर ऑर्डर देना हो तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर मंगा सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय कपूर आज पर्यवेक्षक के तौर पर खंडवा पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने एक एक करके और इकट्ठे सभी दावेदारों से जो मानदाता में दावेदारी ठोक रहे हैं उन सब से 1-to-1 के अलावा ग्रुप के तौर पर भी मुलाकात की। आपको बता दें कि मानदाता से उत्तम पाल सिंह पुरनी एवं राजनारायण सिंह दोनों में से एक, नारायण तोमर, राज बहादुर सिंह राठौर किल्लोद वाले, अमिताभ मंडलोई, श्याम यादव, गजेंद्र सोलंकी बड़नगर वाले, अवधेश सिसोदिया, सदाशिव भवरिया, जितेंद्र सिंह चौहान सहित कई अन्य नेता दावेदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि टिकट एक को मिलेगा, बाकी क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मानदाता चुनाव इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। अंदर खाने से अलग अलग चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है ठाकुर लॉबी को ही टिकट मिलेगा, कोई कह रहा है कि अमिताभ मंडलोई मजबूत दावेदार हैं, गजेंद्र सोलंकी अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और श्याम यादव, अरुण यादव गुट के मजबूत आदमी हैं। कहा जाता है कि अरुण यादव के बगैर टिकट फाइनल होना असंभव है। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। परंतु जमीनी स्तर पर अगर मजबूत दावेदारों की बात करें तो पुरनी परिवार और नारायण तोमर, क्योंकि नारायण तोमर आपको बता दें लोकेंद्र सिंह के भाई हैं और उनके पिता राणा जी कई बार विधायक रह चुके हैं, उनका जमीनी स्तर पर काफ़ी प्रभाव है। इसके अलावा अमिताभ मंडलोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं। खंडवा में उनके जो दादा हैं उनके नाम से कई संस्थान खुले हुए हैं, डेवलपमेंट के नाम पर उनके पास काफ़ी कुछ है कहने के लिए। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने प्रभाव हैं, परंतु टिकट किसे मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज संजय कपूर के सामने हर दावेदार ने अपनी बात मजबूती से रखी। काफ़ी कार्यकर्ताओं को लेकर संजय कपूर के सामने पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग की। आइए संजय कपूर इस बारे में क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। 5 साल के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और खंडवा जिले में एक मानदाता सीट है। उसके जो हमारे विधायक थे वो और नेपाल नगर की जो हमारी विधायक थी, 2 लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। जनता फैसला करेगी कि जिन्होंने विश्वासघात किया, पार्टी को धोखा दिया, उनको जवाब देने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव का भी शुरुआत हुई। आज मैंने संगठन के संबंध में अभी नेपाल नगर के लोगों से बात करी, अब मैं इसके बाद मानदाता के लोगों से भी चर्चा कर रहा हूँ। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा प्रत्याशी हम लोग चुने ताकि वो जीत सके। पहले जो हमारे प्रत्याशी थे उन्हें हमने सबने के सहयोग से, सबकी मदद से, संगठन के प्रयास से लड़ाया था, वो जीत के गए थे। वो उसी पे हम आज होमवर्क कर रहे हैं, लोगों से बात हो रही है। सीनियर लीडर्स भी हैं, अध्यक्ष संगठन के लोग हैं, मंडल के, सेक्टर के अध्यक्ष लोग हैं और तमाम मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष हैं और जो चुनाव प्रतिनिधि लोग सभी लोग आज आए हुए हैं। अलग अलग उनसे चर्चा चल रही है और जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश में और देश में कर रखा है, जनता बहुत दुखी है। कमलनाथ जी की सरकार जिसको 5 साल के लिए चुना गया था, असमय गिराने का काम किया। जनता दुखी है, वो बहुत जनता को बहुत उम्मीद थी जिस तरीके से कमलनाथ जी काम कर रहे थे, चाहे बिजली का हो, चाहे जो माफियाओं का हो, तमाम और जो काम उन्होंने करे उससे लोग बहुत संतुष्ट थे और जनता की सोच है कि दोबारा से फिर कांग्रेस का परचम यहाँ ले रहा है। चुनाव में आप 15 महीने के काम को लेके जाएंगे या जिन लोगों ने दगाबाजी की उसको लेके जाएंगे? प्रमुख देखिए, दगाबाजी जिन्होंने करी उसकी तो फैसला जनता करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, लोगों से वार्ता हो रही है, लोग आ रहे हैं। दगाबाज को माफ नहीं करेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 25 तो छोड़ के गए, 2 लोगों के निधन के कारण खाली हुई थी। उन सभी सीटों पे मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस का परचम लहराएगा और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरीके के लोगों को उम्मीदें थी कमलनाथ जी से, उसका भी लाभ हमें जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, लोगों को अपेक्षाएं थी कि अब फैक्ट्रीज आएंगी, प्रदेश का विकास होगा, तरक्की होगी, तो उसको कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। उस रुकावट को दूर करने के लिए जनता पूरा सहयोग कांग्रेस का करेगा। चर्चा है कि जो नेपाल नगर की एक बड़ी भाजपा नेत्री है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में, क्या कुछ
चल रहा है? नहीं, हमारी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है, ना किसी ने हमसे संपर्क करा है, ना किसी ने इस संबंध में बात की। बीजेपी ने अभी तक टिकट फाइनल कर दिया है, डिसाइड कर दिया है। कांग्रेस कब तक देखिए, टिकट फाइनल कांग्रेस भी कर अपने उसी सिलसिले में हम आज आए हैं, उसी पे चर्चा हो रही है, उसी पे बात हो रही है। संगठन के लोगों, संगठन को कैसे मजबूत करें, तो संगठन चुनाव लड़ाता है, संगठन में कोई कहीं और कमी है तो और मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अक्सर देखा गया मतदाता में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। यहाँ पे कैसे निपटेंगे? यहाँ पे बाहरी भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं तो विवाद भी होते हैं। ये परिवार है, परिवार में लोग मांग रहे हैं तो उसमें हमने अभी भी बात करी, सबको संतुष्ट करके एक नाम जो पार्टी हाईकमान तय करेगा, मुझे पूरा विश्वास है उसमें सब लोग सहमत करेंगे। सर, एक लाइन में बता दीजिए, स्थानीय को मौका मिलेगा, बाहरी को मौका मिलेगा? अच्छे प्रत्याशी को जिसमें सबकी सहमति होगी वो चुनाव होगा। हर पार्टी चाहती हुआ है उसको हम लाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है जीतेंगे। टिकट के दावेदार तो 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। संजय कपूर जी ने क्या कहा आपको सुनवा दिया। यह सभी दावेदार हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनमें ज़्यादातर चेहरे दावेदार हैं, लेकिन हम आपको एक दावेदार की बात ज़रूर सुनवाना चाहेंगे जो बहुत ही अच्छी लगी। दरअसल उनका ये कहना था कि हम दावेदारी जरूर कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी हम उसे मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और हमें देगी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कौन है ये शख्स, आपको सुनवाते हैं, सुनिए इनकी पूरी बात। जो आज कपूर साहब आए हुए हैं जी, और आपके साथ काफ़ी कार्यकर्ता आए हुए हैं, आपका परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और आपका क्योंकि आप दावेदार के तौर पे यहाँ पर आए भी हैं, तो आपका फ्यूचर में प्लान क्या है मानधाता को लेके? अगर आपको टिकट मिलती है तो कितनी दमदारी से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और नहीं मिलती तो आप क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे? जी, मैं राज बहादुर सिंह राठौर, राजा पामाखेड़ी, जिला महामंत्री कांग्रेस। मैं भी टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और मैं किजोद ब्लॉक बदड़ी से निवास करता हूँ। पामाखेड़ी मेरा गांव है। हम लोग डूब प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं जहां आज तक विस्थापितों की समस्या, ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। जिस नर्मदा जल ने हमको डुबाया, आज हमारे खेतों में वो पानी नहीं। पूरी दुनिया को सब जगह पानी मिल रहा है कि हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा। जहाँ तक आगे की योजना की बात है, अगर टिकट मिलती है तो कैसे क्या होगा। कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है। नारायण पटेल के जाने के बाद कांग्रेस में जो एकता देखी गई है वो शायद इसके पहले कभी इतनी नहीं देखी गई। तो पूरा क्षेत्र, एक एक बच्चा जो है, एक एक कार्यकर्ता है, वो एक होकर तन मन धन से कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। टिकट मिले ना मिले, मैं ईमानदारी से कांग्रेस का काम करूंगा। संगठन डिसाइड करे किसी भी टिकट दे, हम लोग उसका काम करेंगे।